द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके इन्वेस्टर्स का एक मिथ है, उसके बारे में बात करेंगे। और ग्राउंड रियलिटी क्या है द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके लिए आपने करना क्या है, उसका सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे कि आप एक वाइज डिसीजन किस तरीके से ले सकते हैं। आज इन्वेस्टर्स के माइंड में एक मिथ है द्वारका एक्सप्रेसवे की इन्वेस्टमेंट्स को लेके। उनको ये लगता है कि मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो वो अप्रिशिएट करेगी, टाइम के साथ अप्रिशिएट करेगी, बट इट इज नॉट ट्रू। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत सारी लोकेशन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो भी लॉन्च हो रहे हैं लोकेशंस के ऊपर, वो लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी आज भी नहीं है। और आने वाले टाइम में वो कनेक्टिविटी कब तक वहाँ पे बनेगी, नो वन नोज। ऑन पेपर्स तो हमें वो प्लानिंग में दिखती है, बट एक्चुअल में वो कब बनेगी वो कनेक्टिविटी, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहाँ को लेके। सिर्फ ये एक ही चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। द्वारका एक्सप्रेस वे हमें सबको पता है कि सेक्टर 115 से स्टार्ट होता है दिल्ली से जब हम एंटर करते हैं। और मेजर पार्ट वो द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो 99 सेक्टर तक का है। उस मेरे हिसाब से 99 के बाद वाला जो द्वारका एक्सप्रेसवे है दैट इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। ऑल्दो ये पूरा स्टार्ट होके 115 सेक्टर दिल्ली बॉर्डर से स्टार्ट होके एंड होता है खिड़की दोला टोल के पास, जो कि सेक्टर 83 84 एंड आता है। बट मेजर जो स्कोप है हमारे पास इन्वेस्टमेंट को लेके ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे दैट इज बिटवीन सेक्टर 115 टू सेक्टर 99 ओनली। अब इसमें से भी कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं या कौन सी ऐसी लोकेशन ऐसी है जहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है इन्वेस्टमेंट को लेके ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। आज आप जाके देखेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बन चुके हैं बट प्रॉपर कनेक्टिविटी वहां पे आज भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि वो 24 मीटर रोड है जो कि डेवलप करनी होती है एक डेवलपर ने या बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट के आगे और उसके साइड्स में। अब इसमें आपको देखने की ये ज़रूरत है कि जब कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च हो रहा है, उसका जो 24 मीटर का रोड है, वो उसकी लैंड के साथ टच तो ज़रूर होता है, बट उसके अंडर आता है या नहीं आता, उस लैंड पार्सल के अंडर आता है या नहीं आता वो 24 मीटर का रोड। और जो वो रोड मेन रोड से कनेक्ट होना है आगे, चाहे वो 45 मीटर रोड पे कनेक्ट होना हो, चाहे 60 मीटर पे कनेक्ट होना हो, और वाया 60 मीटर वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होना। सो 24 मीटर रोड ही हमारे को ध्यान में रखनी है, बिकॉज 24 मीटर रोड जैसे मैंने आपको बताया वो डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनाना उसको। और जो 60 और 45 मीटर रोड है वो गवर्नमेंट बनाती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 60 मीटर और 45 मीटर रोड तो बन जाएंगी, बिकॉज वो गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर रखा है कभी काफ़ी जगहों पे, और कुछ जगहों पे अगर नहीं भी किया है तो गवर्नमेंट उसको लैंड को एक्वायर करके 60 मीटर और 45 मीटर का रोड बनाएगी। बट जो 24 मीटर का रोड है, अगर वो लैंड एक्वायर नहीं हुआ है अभी तक या किसी भी ऐसे डेवलपर के पास है जिसकी प्लानिंग ही नहीं है नियर फ्यूचर में उसको लॉन्च करने की, और जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसका रास्ता उस पैच से निकलता है जो प्रोजेक्ट डेवलपर बाद में कभी लॉन्च करेगा, या वो लैंड अभी एक्वायर ही नहीं हुई है, वो लैंड अभी तक किसानों के पास है, सेल ही नहीं हुई है वो। तो अगर वो 24 मीटर रोड का रास्ता उस जगह से निकल के जाता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहीं पे आ जाता है कि हमारे को उस नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक ऐसे ही नया प्रोजेक्ट अभी 103 सेक्टर में लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो भी चुका है, इनफैक्ट उसका रेरा आ गया है। और वहाँ पे भी यही एक मेजर इशू हमारे को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में भी, कि वहाँ पे 24 मीटर रोड कभी बनेगी ही नहीं। कभी ना वे कि जब तक वो प्रोजेक्ट बनता है तब तक बनती है या नहीं बनती है, एक अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ग्राउंड रियलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पे आप चेक कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, वो भी हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जोन उस 24 मीटर के बारे में जो मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, उसको चेक आप कैसे कर सकते हैं। उसका सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले हमें चेक करना है गुड़गाँव का मास्टर प्लान, कि वो जो पर्टिकुलर लोकेशन है, जिस सेक्टर में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, उसकी लोकेशन कैसी है, किस सेक्टर के अंदर आता है, फर्स्ट थिंग। फिर उसको और थोड़ा-सा हम नैरो डाउन करेंगे, जाएँगे उस पर्टिकुलर सेक्टर के ज़ोनिंग को देखेंगे कि उस सेक्टर की पर्टिकुलर की ज़ोनिंग किस तरीके की है, कि उस सेक्टर में जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, वो किन मेजर रोड्स के साथ कनेक्ट होता है। ये सब कुछ करने के बाद थर्ड स्टेप हमारे को जो लेना है,
वो लेना है, चेक करना है हमारे को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जोनिंग के बारे में। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जोनिंग हम कैसे चेक कर सकते हैं? आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं उसके बारे में, या टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिस लैंड पार्सल पे लॉन्च होने वाला है, उसका जोनिंग किस तरीके का है। जोनिंग हमारे को क्लैरिटी देता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सराउंडिंग के बारे में। काफ़ी हद तक हमारे को क्लैरिटी मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी है वो 24 मीटर से है, 45 मीटर से है या 60 मीटर से है। अगर वो 24 मीटर से है उसकी कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है और डीप वर्किंग करने की ज़रूरत है, ड्यू डिलिजेंस करने की ज़रूरत है आपको कि उस प्रोजेक्ट के आस-पास का जो लैंड पार्सल है, वो किसी डेवलपर के पास है या किसान के पास है। और अगर किसी डेवलपर के पास है, तो उस पर्टिकुलर लैंड पार्सल के ऊपर उस डेवलपर की क्या प्लानिंग है फ्यूचर को लेके, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके का प्रोजेक्ट आने वाला है उसके आसपास, ये भी आपको ज़ोनिंग के थ्रू ईज़िली पता चल जाएगा। और अगर वो लैंड पार्सल किसी किसान के पास है, तो आप भूल जाओ कि फ्यूचर में वो 24 मीटर रोड बनेगा, टाइम पे बनेगा। उसमें बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि किसान का पता नहीं है वो बेचना चाहता है उस ज़मीन को या नहीं बेचना चाहता है। अगर बेचेगा तो किस डेवलपर को बेचेगा और उस डेवलपर की फिर फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके की होगी, कि प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा या कब नहीं करेगा। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेज़ होता है। अगर कोई प्रोजेक्ट 24 मीटर रोड के ऊपर आता है, तो आपको मेरे हिसाब से उस प्रोजेक्ट को अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा जो सेकंड मिथ है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट आउट किया था कि सबको ये लगता है कि ये सभी सेक्टर्स में मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो एप्रिशिएट करेगी ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सो द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमारे को बहुत ज़्यादा तरीके से डीप वर्किंग करने की ज़रूरत है और देखना पड़ेगा हमें वहाँ पे कि जिस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, अगेन बात आ जाती है यहाँ पे कनेक्टिविटी को लेके और उस डेवलपर की गुडविल के ऊपर कि वो डेवलपर टाइम पे प्रोजेक्ट को बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सराउंडिंग के। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से कहने का मतलब मेरा ये है कि वहाँ पे कमर्शियल बनना है, स्कूल्स आने हैं या हॉस्पिटल आना है या कोई ऑफिस टावर बनना है, तो वो सारी चीज़ें आप इजीली चेक कर सकते हैं टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पे जाके। और वहाँ पे आपको प्रॉपर सेक्टर की ज़ोनिंग मिलेगी। सेक्टर की ज़ोनिंग में ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियरली मेंशन्ड कि किस पर्टिकुलर पैच पे क्या बनेगा आने वाले टाइम में। सो एप्रिसिएशन जो आपका डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा साथ में कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सराउंडिंग के। तो जब भी आपने कभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बहुत ही ध्यान से देख के इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के एड्रेस में द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया तो मैं आँख बंद करके किसी के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर लूँ। आपने देखा होगा आज भी ऐसे प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं जहाँ पे 24 मीटर रोड नहीं है, ईज़िली अप्रोचेबल नहीं है, या कुछ ऐसे डेवलपर हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन बहुत हल्की है। तो व्हाइल यू आर चूज़िंग एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये बताऊं कि किस सेक्टर की जोनिंग किस तरीके की है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है उस पर्टिकुलर सेक्टर के, या उस पर्टिकुलर सेक्टर में कहाँ पे क्या बनेगा आने वाले टाइम में, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा डिसाइड करने के लिए कि आपको इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे करनी है या नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा सेक्टर जोनिंग, या अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं उसकी ज़ोनिंग कैसी है, जो कि मैं टाइम टू टाइम करता रहता हूँ। पीछे भी मैंने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी। अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर आपको पता होगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुरानी वीडियोज़ में मेरे जाके एक्सप्लोर कर लें, तो वहाँ पे आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे मिल जाएँगे जिनके बारे में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया। सो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं उसकी ज़ोनिंग कैसी है, पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा वाया दिस प्लेटफ़ॉर्म। और एक रिक्वेस्ट यहाँ पे अगेन आपसे करना चाहूँगा, अगर आप
नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले टाइम में भी इस तरीके का फ्रूटफुल एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा अबाउट द्वारका एक्सप्रेस वे और अदर पार्ट ऑफ गुड़गांव। साथ के साथ आने वाले टाइम में किस लोकेशन पे क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, वो भी इस चैनल के थ्रू आपको उसकी भी अपडेट्स मिलती रहेगी। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नंबर स्क्रीन पे दिया है, किसी चीज़ के बारे में कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। थैंक यू सो मच।